हेलो, तो आप सभी का स्वागत है इस अंतिम 31 दिनों की खूबसूरत सी सीरीज में, जहाँ हम कर रहे हैं ओरिजिन के माध्यम से इडियम्स ताकि हमारे दिमाग में जाके एकदम फिट हो जाए। और आज है हमारा 16वां दिन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आइडिया में आज का हमारा गिव इट अ शॉट। गिव इट अ शॉट का मतलब होता है ट्राई समथिंग, यानी किसी वस्तु को, किसी काम को पहली बार कोशिश करना, उसको हम कहते हैं गिव इट अ शॉट। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन बहुत सिंपल सा है, शूटिंग से इसका ओरिजिन। कि शूटिंग में आप गए और आपने क्या बोला कि अरे यार मैं क्या करूंगा, मैं क्यों ही करूंगा इसको, ये सब मेरे काम की नहीं है। लेकिन आपके ने दोस्त ने क्या बोला, अरे भाई ये वो ट्राई तो कर। तो वो क्या कर रहा है, आपको बोला कि कोशिश कर ले। तो वो क्या कहना चाहता है, गिव इट अ शॉट, यानी कि एक बार ट्राई करो। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, टेक अ शॉट है, गिव इट अ शॉट का मतलब टू ट्राई, यानी कि कोशिश करना। किसी भी काम में हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। आई वॉज नॉट श्योर आई वुड टॉप द एग्जाम बट आई गेव इट अ शॉट। यानी मुझे पता नहीं था कि मैं एग्जाम टॉप कर जाऊंगा, लेकिन मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ कोशिश किया था। अब हम देखते हैं दूसरा। इंडिया गेव इट अ शॉट एट डेवलपिंग इट्स फर्स्ट इंडिजीनियस फाइटर जेट। यानी इंडिया ने क्या कर दिया है, अपना पहला इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इस, यानी कि जो पहला इंडिजीनियस फाइटर जेट बनाया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम के से शुरू होता है, बाकी आप कमेंट में बताइए। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम हमारा गो डच। गो डच का मतलब होता है शेयर द कॉस्ट इक्वली, यानी खर्चा बांटने को हम क्या कहते हैं, गो डच। जैसे कि मान लीजिए आप और आपके मित्र दोनों एक होटल पे या कहीं भी कुछ खाने के लिए, और जितना बिल हुआ आप दोनों ने क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया, बांट लिया बराबर बराबर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गो डच। इसका ओरिजिन क्या है? तो ओल्ड डच एक कस्टम हुआ करता था कि जिसमें कहीं भी कोई भी इंसान जा रहा है तो हमेशा बिल को क्या करते थे, स्प्लिट करते थे। जितना भी पैसा आता था वो दोनों क्या करते थे, आधा आधा बांट लेते थे। तो यहाँ से गो डच का मतलब क्या है, खर्चा बांटना। एग्जाम्पल देखते हैं हम। वी वेंट टू द कैफे एंड डिसाइडेड टू गो डच। यानी हम कहाँ गए, कैफे में गए, और हमने डिसाइड किया कि हम खर्चे को यानी बिल को स्प्लिट कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। कंट्री इज ऑफन गो डच ऑन जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट्स। यानी बहुत सारे देश क्या करते हैं, जॉइंट स्पेस प्रोजेक्ट्स में खर्चे को बांट लेते हैं ताकि दोनों देशों पर बर्डन ना आए। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडिया में हमारा इन कहूट्स विद। इन कहूट्स विद होता है सीक्रेटली वर्किंग टुगेदर, यानी गुप्त रूप से साठ गांठ बनाना, यानी चुपचाप आपस में क्या कर लेना, काम शेयर करना और बातें करने लगना, एक सीक्रेट क्या करना, पार्टनरशिप कर लेना। उसको हम कहते हैं इन कहूट्स विद। जैसा कि आपने वो क्या बोलते हैं टिकटॉक वाला बहुत फेमस हुआ था, जो आपने देखा होगा, ऐसे रहते हैं कि ये रहा, एक ये महिला मित्र होती है और एक ये पुरुष मित्र होता है, और ये वाला पुरुष का पुरुष मित्र होता है। लेकिन ये दोनों पीछे से इसके क्या करते हैं, हाथ जुड़ाए रहते हैं और ये उड़ जाता है। तो ये क्या है, इन कुहुट्स विद है, यानी कि इन दोनों ने सीक्रेटली क्या कर लिया, 60 गांठ बना लिया है। इसका ओरिजिन हम देखते हैं। तो कुहुट का सीधा सा मतलब क्या होता है, सीक्रेट पार्टनरशिप, यानी चुपचाप से जो पार्टनरशिप बना ली जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कहूट्स। जैसा कि इस पिक्चर में देख रहे हैं आप, ये दोनों क्या कर रहे हैं, सीक्रेटली पार्टनरशिप कर ले रहे हैं। इसी को हम कहते हैं गुप्त साठ गांठ में, यानी कि इन कहूट्स विद। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। द स्टूडेंट वाज इन कहूट्स विद द इन्विजिलेटर। यानी जो छात्र है वो क्या होते हैं, इन्विजिलेटर के साथ गुप्त साठ गांठ में थे। जैसा कि सीजीएल के एग्जाम में आपने देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, साठ गांठ में होते हैं, इन्विजिलेटर और जो सेंटर होता है उसी के बेसिस पे। दूसरा देखते हैं हम। द ऑफिसर वाज फाउंड इन कहूट्स विद स्मगलर्स। यानी जो ऑफिसर थे वो खुद ही स्मगलर के साथ क्या थे, सीक्रेटली पार्टनरशिप में थे। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम क्या हमारा, हॉर्स सेंस। क्या है, मेरे साथ बोलेंगे, हॉर्स सेंस। इसका मतलब होता है कॉमन सेंस और प्रैक्टिकल विजडम, यानी जो सामान्य समझ है, सामान्य समझ बूझो, उसी को हम कहते हैं हॉर्स सेंस। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन देखिए, घोड़े को तो जानते ही हैं आप, घोड़ा यानी कि हॉर्स। हॉर्स को उसके 7 इंस्टिंक्ट्स के कारण जाना जाता है। यानी जो वो सेंस करता है, वो बहुत सारी चीजें सेंस कर लेता है बहुत पहले, बहुत बढ़िया से। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है, सामान्य समझ, यानी कि कॉमन सेंस, यानी कि प्रैक्टिकल विजडम, जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है।
ऐसी विजडम को हम क्या कहते हैं? हॉर्स सेंस। एग्जाम्पल, यूज योर हॉर्स सेंस बिफोर ट्रस्टिंग रूमर्स। यानी कि रूमर्स यानी जो अफवाहें उड़ रही हैं उन पर भरोसा करने से पहले आप अपना सामान्य समझ यूज करें। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम। फार्मर्स यूज हॉर्स सेंस वाइल डीलिंग विद एनिमल्स। यानी जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं? जानवरों के साथ डील करते समय, यानी जानवरों का जब डील करते हैं तो क्या यूज करते हैं? सामान्य समझ यूज करते हैं। क्या ये जानवर में कौन कौन से गुण है, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें फिर जाकर के वो क्या करते हैं? जानवरों का डील करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा? इन द सेम ब्रीथ। इन द सेम ब्रीथ का मतलब होता है सेइंग टू अपोजिट थिंग्स टुगेदर। यानी एक ही सांस में विरोधाभास बोलना, यानी दोनों बतिया को बोल देना, उसको हम कहते हैं इन द सेम ब्रीथ। तो इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन बहुत सिंपल है। अगर आप एक ही सांस में दो चीजें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि दे नीड्स मोर टाइम, यानी मुझे बहुत ज्यादा क्या चाहिए? समय चाहिए। लेकिन अगले समय क्या करें कि नहीं, मुझे काम कंप्लीट करना है, कल ही डेडलाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ये भी बोले कि समय भी चाहिए और दूसरा क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं कल ही सबमिट करूंगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही सांस में आप विरोधाभास कर रहे हैं, दोनों की दोनों बातें बोल दे रहे हैं। इसीलिए इन द सेम ब्रीथ का मतलब हुआ सेइंग टू अपोजिट थिंग्स टुगेदर। एग्जांपल, ही प्रेज्ड एंड इंसल्टेड मी इन द सेम ब्रीथ। यानी उसने तारीफ भी की और बेइज्जती भी कर दी। एक ही सांस में उसने क्या कर दिया? विरोधाभास बोल दिया, यानी कि तारीफ भी की और बेइज्जती भी कर दिया। दूसरा, सम लीडर सपोर्टेड एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसी इन द सेम ब्रीथ। यानी कुछ लीडर्स क्या करते हैं? पॉलिसी को सपोर्ट भी करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं एक ही सांस में, यानी कि विरोधाभास करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम हमारा, कीप अ स्टिफ अपर लिप। कीप अ स्टिफ अपर लिप का मतलब था स्टे ब्रेव इन डिफिकल्टी। यानी मुश्किल समय में हिम्मत रखना, हिम्मत बनाए रखना, उसको हम कहते हैं कीप अ स्टिफ अपर लिप। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो ब्रिटिश फ्रेज होता है जिसमें क्या करते हैं, ये जो अपर लिप है उसको हिलाने से मना कर देते हैं। ओए, हिलाना नहीं है बिल्कुल, अगर तुमको क्या है, कुछ भी बोलना नहीं है तो। इसका मतलब क्या? कि मान लीजिए कोई पकड़ के ले गया आपको, स्पाई को पकड़ के ले जाते हैं ऐसे ही, और उसको ऑर्डर दिया जाता है कि कुछ भी बोलना नहीं है, डोंट लेट योर अपर लिप ट्रेम्बल, यानी कि बिल्कुल ही हिलाना नहीं है। तो मुश्किल समय में उसको क्या कहा जा रहा है? हिम्मत रखने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ से कीप अ स्टिफ अपर लिप का मतलब मुश्किल समय में हिम्मत रखना। सी केप्ट अ स्टिफ अपर लिप आफ्टर फेलिंग द एग्जाम। यानी एग्जाम में फेल होने के बाद क्या कर लिया उसने? मुश्किल में हिम्मत बनाए रखा। दूसरा, सोल्जर्स कीप अ स्टिफ अपर लिप ड्यूरिंग वॉर। यानी सोल्जर जो है वो वॉर के दौरान क्या करते हैं? मुश्किल समय में हिम्मत बनाए रखते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा? मंकी बिजनेस। मंकी बिजनेस का मतलब है मिशीवियस और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। यानी ऐसा बिहेवियर जो शरारत है, बेईमानी है, धोखेबाजी है, उसको हम कहते हैं मनी बिजनेस। तो इसका ओरिजिन क्या है? मनी नहीं, मंकी बिजनेस। इसका ओरिजिन क्या है? तो बंदर लोगों को तो आप जानते ही हैं, वो क्या होता है? बहुत ही ज्यादा प्लेफुल होते हैं, नॉटी होते हैं। ये देखो चश्मा लेकर के भाग गया। आप वृंदावन में जाएंगे या फिर सीपी में भी जाएंगे तो आपके कुछ कुछ सामान लेकर के वो भाग जाते हैं। यहाँ से मंकी बिजनेस का मतलब क्या है? कि वो शरारती है, बेईमान और डिसऑनेस्ट बिहेवियर है। एग्जाम्पल, स्टॉप योर मंकी बिजनेस एंड फोकस इन स्टडी। यानी अपनी शरारतें बंद करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है, एग्जाम आ गया है, जब देखो रील वील स्क्रॉल करते रहो। तो ये नहीं कि पढ़ाई कर लो, थोड़ा समय है तुम्हारे पास, पढ़ाई कर लो एकदम बढ़िया से। ठीक है, एग्जाम के बाद सोते रहना पसर के, रील चलाते रहना। दूसरा पढ़ो एग्जाम्पल, करप्शन इन ऑफिसेज इज प्योर मंकी बिजनेस। यानी ऑफिस में जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बिल्कुल क्या है? वो बेईमानी है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा? नेक और नथिंग। नेक और नथिंग का मतलब था टेक अ बिग रिस्क। यानी जोखिम उठाना, ऐसी चीज में जोखिम उठाना जिसमें आपको या तो सब कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं। इसी को हम कहते हैं नेक और नथिंग। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो जब कोई अपने लाइफ को रिस्क करता है, या तो वो जीतेगा या तो हार जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? या तो सब कुछ उसका हो जाएगा या उसका सब कुछ चला जाएगा। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है? जोखिम उठाना है, यानी कि नेक और नथिंग। और इसका मतलब हम ये भी याद रखेंगे, सब कुछ या कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, अटेम्प्टिंग मेंस विदाउट स्टडीज नेक और नथिंग। यानी मेंस बिना ही पढ़ाई के अटेम्प्ट करना क्या है? बिल्कुल ही जोखिम उठाना भरा है, बिल्कुल ही बहुत ज्यादा जोखिम भरा है।
रिवॉल्यूशनरीज फॉट नेक और नथिंग फॉर फ्रीडम। यानी जो रिवॉल्यूशनरीज होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रीडम के लिए जोखिम उठाते हैं बहुत ज़्यादा, या तो वो आज़ाद हो जाएंगे या फिर वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि या तो सब कुछ उनका हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले इडियम की तरफ। तो अगला इडियम क्या है, ऑन शैंक्स मेयर। ऑन शैंक्स मेयर का मतलब होता है ट्रेवल ऑन फुट, यानी पैदल यात्रा करने को हम कहते हैं ऑन शैंक्स मेयर। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए शैंक, शैंक का मतलब होता है लेग। क्या होता है, लेग यानी कि पैर। तो शैंक्समेयर का मतलब क्या हो जाएगा कि आप अपने पैरों पे चलिए, चलिए चलिए, तिड़क तिड़क करके चलते रहिए। तो ऑन शैंक्समेयर का मतलब यहाँ से क्या है, पैदल यात्रा करना। एग्जाम्पल, बस ब्रोक डाउन सो वी वेंट ऑन शैंक्समेयर। यानी बस तो क्या हो गई, टूट गई है, खराब हो गई है, तो हम क्या करेंगे, अपन ने पैदल पैदल चलेंगे। ठीक है। दूसरा, मेनी विलेजर्स स्टिल गो टू मार्केट्स ऑन शैंक्समेयर। यानी आज भी बहुत सारे विलेजर्स क्या होते हैं, पैदल मार्केट जाते हैं। स्टिल इन शहरों में भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, पैदल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम क्या हमारा, वन ट्रैक माइंड। वन ट्रैक माइंड का मतलब होता है फोकस्ड ऑन ओनली वन थिंग। यानी एक ही विषय पर ध्यान देने को हम कहते हैं वन ट्रैक माइंड। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो देखिए एक ट्रेन जो है वो एक ही ट्रैक पर चल रही है। इसका मतलब क्या, वो एक ही चीज पर ध्यान दे रही है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो यहाँ से वन ट्रैक माइंड का मतलब क्या है, एक ही विषय पर ध्यान देना। एग्जाम्पल, ही हैज अ वन ट्रैक माइंड ओनली जिम एंड प्रोटीन। यानी उसका क्या है, एक ही विषय पर ध्यान दे रहा है, वो जिम और प्रोटीन बस खाया जा रहा है ताकि उसकी बॉडी बन जाए। दूसरा, गांधी जी हैड अ वन ट्रैक माइंड फॉर नॉन वायलेंस। यानी गांधी जी जो थे अहिंसा के लिए एक ही विषय पर, उसी पर क्या रहते थे, केंद्रित रहते थे कि हमें अहिंसा का ही बढ़ावा करना है, हिंसा को नहीं अपनाना है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा, ओवर एक्ट द पडिंग। ओवर एक्ट द पडिंग का मतलब होता है ओवर डू समथिंग एंड स्पॉइल इट। यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा अत्यधिक कर देना और बिगाड़ देना, उसको हम कहते हैं ओवर एक्ट द पडिंग। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो आप जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, क्या ये केक के लिए पड बना रहे थे और उसमें क्या कर दिया, बहुत सारा अंडा डाल दी, तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, सबका सब खराब हो जाएगा। तो इसीलिए ओवर एक्ट द पडिंग का मतलब क्या है, अत्यधिक करना और उसको बिगाड़ देना। एग्जाम्पल, ही ओवर एक्ट द पडिंग विद टू मेनी जोक्स। यानी उसने क्या कर दिया, बहुत सारे जोक्स मार करके सारा का सारा गेम बिगाड़ दिया। दूसरा, ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर ओवर एक्स द पडिंग इन फार्मिंग। यानी फर्टिलाइजर से यानी उर्वरक का बहुत ज्यादा उपयोग करके फार्मिंग में क्या कर देते हैं हम, अत्यधिक करके बिगाड़ देते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम है प्ले ट्रूएंट। प्ले ट्रूएंट का मतलब होता है बंक स्कूल। यानी स्कूल गोल करना, स्कूल से बंक मारने को हम कहते हैं प्ले ट्रूएंट। सिर्फ स्कूल से नहीं, कहीं भी चीज से अनऑफिशियली एब्सेंटी लेने को हम कहते हैं प्ले ट्रूएंट। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो ट्रूएंट का सीधा सा मतलब क्या होता है, एब्सेंटी विदाउट परमिशन। जैसा कि आप ये देखिए, स्कूल नहीं गया ये बच्चा, इधर आकर के क्या कर रहा है, म्यूजिक सुन रहा है। तो ये क्या, प्ले ट्रूएंट यानी कि स्कूल बंक कर रहा है। एग्जाम्पल, ही प्लेड ट्रूएंट एंड वेंट टू वॉच अ मूवी। यानी उसने क्या कर दिया, स्कूल से भाग गया वो, यानी स्कूल में गोल मार दिया, बंक मार दिया और वो मूवी देखने चला गया। दूसरा, मेनी प्रिंसेस इन हिस्ट्री प्ले ट्रूएंट फ्रॉम स्टडीज। यानी बहुत सारे जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो क्या करते थे, पढ़ाई से स्कूल से भाग जाया करते थे, बंक मार देते थे। तो अब हम देखते हैं अपना अगला इडियम। अगला इडियम है हमारा सेकंड टू नॉन। सेकंड टू नॉन का मतलब होता है द बेस्ट, यानी सबसे श्रेष्ठ, या फिर किसी से कम नहीं होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड टू नॉन। तो इसका ओरिजिन क्या है, तो मान लीजिए आप कोई रेस लगा रहे हैं और आप दूसरे नंबर पे नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि आप सेकंड टू नॉन है, कहने का मतलब दूसरे नंबर पर किसी के बाद भी आप दूसरे नंबर पे नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या होंगे, आप नंबर वन पे होंगे, नंबर वन पे होंगे तो आप द बेस्ट है, यू आर द बेस्ट। एग्जाम्पल, हर वोकैबुलरी नोट्स आर सेकंड टू नन। यानी उसकी जो वोकैबुलरी की नोट है वो क्या है, सबसे श्रेष्ठ एक नंबर है। दूसरा, इसरो इज सेकंड टू नन इन स्पेस रिसर्च। यानी इसरो जो है वो स्पेस रिसर्च में क्या है, सबसे श्रेष्ठ है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा, स्विम विद द टाइड। स्विम विद द टाइड का मतलब होता है गो अलोंग विद मेजॉरिटी ओपिनियन। यानी भीड़ के साथ चलने को हम कहते हैं स्विम विद द टाइड, या फिर ट्रेंड के साथ चलने को हम कहते हैं स्विम विद द टाइड।
तो इसका ओरिजिन क्या है? तो टाइड का मतलब क्या होता है? जो ज्वार और भाटा आता है, लहर है वैसे वाली। तो मान लीजिए ये लहर इधर बह रही है और ये महिला भी क्या है, इसी तरफ तैर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रेंड के साथ चल रही है, भीड़ के साथ चल रही है। तो यहाँ से स्विम विद द टाइड का मतलब क्या है? गो अलोंग विद मेजॉरिटी ओपिनियन। एग्जाम्पल, ही ऑलवेज स्विम्स विद द टाइड ऑफ ट्रेंड्स, यानी वो हमेशा क्या होता है, ट्रेंड के अनुसार ही भीड़ के साथ चल पड़ता है। दूसरा, पॉलिटिशियंस ऑफन स्विम विद द टाइड ड्यूरिंग इलेक्शंस, यानी पॉलिटिशियंस जो क्या इलेक्शन के दौरान भीड़ के साथ चल सकते हैं, मतलब जो ट्रेंड चल रहा है उसी की बातें करते हैं और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं ताकि वो इलेक्शन जीत सके। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम है हमारा टू क्रो ओवर समथिंग। टू क्रो ओवर समथिंग का मतलब था बोस्ट अबाउट सक्सेस, यानी सेखी भगाना, अपने बारे में एकदम लंबी लंबी फेंकना, उसको हम कहते हैं टू क्रो ओवर समथिंग। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो रूस्टर को तो आप जानते होंगे, हय्याला मुर्गा। ये दोनों मुर्गा में क्या फाटा फाटी हुआ है, एक दूसरे को खूब मारे, ठौ 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 करके, ठाए 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 करके। और जो मुर्गा जीत जाता है इस युद्ध में, इस फाइट में, वो खूब तेज चिल्लाता है, क्रो 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 क्रो, क्रोज लाउडली। तो इसका मतलब क्या है? वो शेख ही भगा रहा है, बोस्ट अबाउट सक्सेस। इसीलिए टू क्रो ओवर समथिंग का मतलब है बोस्ट अबाउट सक्सेस। इसका एग्जांपल, ही क्रोड ओवर स्कोरिंग 2 मार्क्स मोर देन मी, यानी उसने क्या कर लिया, मेरे से 2 नंबर अधिक प्राप्त किया था, इसलिए वो शेख ही भगा रहा है। दूसरा, मीडिया क्रोड ओवर इंडियाज मून मिशन सक्सेस, यानी मीडिया जो है भारत के मून मिशन सक्सेस के ऊपर शेखी भगा रहा था बहुत ज्यादा। और मून मिशन सक्सेस के क्या, मोदी जी की बहुत सारी बातों पर मीडिया जो क्या करता है, शेखी भगाता रहता है, बहुत सारी चीजें, मतलब बस फेंकते रहता है, फेंकते रहता है, फेंकते रहता है। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा? टू कट द क्रैकल। टू कट द क्रैकल का मतलब तो स्टॉप यूजलेस टॉक, यानी फालतू बातें बंद करने को हम कहते हैं टू कट द क्रैकल। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो क्रैकल का मतलब क्या होता है? नॉइज, और कट का मतलब रोक देना। तो अगर नॉइज को आप क्या कर दे रहे हैं, कट कर दे रहे हैं और रोक दे रहे हैं, यानी फालतू बातें आप बंद कर दे रहे हैं। तो एकदम बहुत सिंपल सी बात है, फालतू बातें बंद करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। एग्जाम्पल देखते हैं हम, सर सेड कट द क्रैकल एंड ओपन योर बुक्स, यानी सर ने क्या कहा, फालतू बातें बंद करो और किताब खोलो, ठीक है। दूसरा, द लीडर कट द क्रैकल एंड अनाउंस द डिसीजन, यानी लीडर ने क्या कर दिया, फालतू बातें बंद की और सीधे क्या कर दिया, डिसीजन अनाउंस कर दिया। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा? टू डॉक्टर द अकाउंट्स। टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब होता है फॉल्सिफाई रिकॉर्ड्स, यानी हेरा फेरी करना। रिकॉर्ड में हेरा फेरी को हम क्या कहते हैं? हेरा फेरी जब करते हैं तो टू डॉक्टर द अकाउंट्स। तो इसका ओरिजिन क्या है? जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं? टू मैनिपुलेट लाइक अ फिक्सर, यानी बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं। जैसे कि आप गए होंगे दुकान पर पे किसी क्लिनिक के ऊपर और आपको बोलेंगे थोड़ा सा फीवर है, वो 10 दवाइयाँ लिख दी, बहुत सारी दवाइयाँ लिख देता है जो कि जरूरत भी नहीं होती है। तो वो क्या कर रहा है? एक्चुअली में फॉल्सिफाई कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, हेरा फेरी कर रहा है। तो यहाँ से टू डॉक्टर द अकाउंट्स का मतलब आया हेरा फेरी करना। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, द शॉपकीपर डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस, यानी शॉपकीपर ने क्या किया था? एक्सपेंसेस की हेराफेरी की थी, कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ उसका हेराफेरी कर दिया था। स्कैमर्स डॉक्टर अकाउंट्स टू हाइड ब्लैक मनी, यानी जो स्कैमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लैक मनी को छिपाने के लिए हेरा फेरी करते रहते हैं। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम क्या हमारा? व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। व्हेन इट रेन्स इट पोर्स का मतलब होता है ट्रबल्स कम ऑल एट वंस, यानी मुसीबतें एक साथ आती हैं। कहने को मतलब गरीबी में आटा गीला होना, यानी तो पहले से ही गरीब है, ऊपर से क्या हो गया, आटा गीला हो गया, तो और ज्यादा खाने को नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब मुसीबतें क्या होती है? एक साथ आती है। इसका ओरिजिन क्या है? तो बहुत सिंपल सा, जब बारिश होती है बहुत ज्यादा, तो बहुत सारा क्या होता है, पूरा का पूरा डाउनपोर होता है, पूरा का पूरा जाम लग जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो वहां से इसका मतलब क्या है? मुसीबतें एक साथ आना। एग्जाम्पल, आई फेल्ड, गॉट फीवर एंड लॉस्ट माई फोन, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, यानी वो मैं फेल भी हो गया, बुखार भी आ गया, फोन भी खो गया, गरीबी में क्या हो गया, आटा गीला हो गया, कहने वाला मुसीबतें एक साथ आ गई। ऐसा हुआ नहीं है, दिस इज जस्ट एग्जांपल। दूसरा, ड्रॉट एंड डिजीज केम टुगेदर, व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, यानी सूखा और बीमारियां दोनों साथ में आ गई, बिल्कुल क्या है, मुसीबतें एक साथ आ गई, गरीबी में आटा गीला हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना अगला आइडियम। अगला आइडियम हमारा वाइन एंड डाइन। वाइन एंड डाइन का मतलब था एंटरटेन विद फूड एंड ड्रिंक्स,
यानी खिलाना-पिलाना एकदम बढ़िया से एकदम मतलब बढ़-चढ़ के एकदम बढ़िया से खाना-वाना खिला देना उसको हम कहते हैं वाइन एंड डाइन। तो इसका ओरिजिन क्या है? तो ब्रिटिश डिनर्स में क्या होता है वाइन और डाइन दोनों परोसा जाता है। एकदम बढ़िया से कि जौन मन चाह रहा है तुमको खा लो, पी लो। तो यहाँ से इसका मतलब है खिलाना-पिलाना। तो आप अपने दोस्त को बोलिए वाइन एंड डाइन मतलब आपको बढ़िया से खिलाए-पिलाए कुछ। एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम। द बॉस वाइन एंड डाइन द न्यू क्लाइंट्स यानी बॉस ने क्या कर दिया नए क्लाइंट्स को बहुत सारा खिलाया-पिलाया। दूसरा द मिनिस्टर्स वाइन एंड डाइन फॉरेन डेलीगेट्स यानी मिनिस्टर ने क्या कर दिया जो विदेशी डेलीगेट्स यानी कि जो मेहमान आए थे उन सभी को बहुत बढ़िया से खातिरदारी की अच्छे से खाना-पाना खिलाया। अगला और लास्ट इडियम है आज का हमारा जिप योर लिप। जिप योर लिप का मतलब होता है कीप क्वाइट यानी चुप रहने को हम क्या कहते हैं जिप योर लिप। इसका ओरिजिन क्या है? तो इमेजिन कीजिए आप अपने माउथ पे क्या कर दिए जिप लगा दिए। अगर आपने जिप लगा दिया इसका मतलब क्या होगा? आप चुप ही रहेंगी। एग्जाम्पल द टीचर साउटेड जिप योर लिप्स क्लास यानी टीचर ने चिल्लाया चुप रहो सब पूरी क्लास शांत। ऑफिशियल जिप देयर लिप्स ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन यानी जो ऑफिशियल्स होते हैं वो क्या करते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान चुप रहते हैं। तो आप सभी के लिए एक बहुत छोटी सी बात कि हम 1 दिसंबर से बेसिक से इंग्लिश शुरू करने वाले हैं और अगर आप चाहते हैं कि ये शुरू हो बेसिक से एकदम एडवांस तक हर चीज़ ग्रामर मतलब जितना भी ग्रामर का पोर्शन है इसके अलावा वो कैब ईडियम्स ओडब्ल्यूएस जितनी चीज़ें वो सारी अगर मैं शुरू करूं तो इसके लिए जो पहला पिन कमेंट है उस पे 100 लाइक्स कीजिए और कमेंट कीजिए यस देन हम शुरू करेंगे 1 दिसंबर से ताकि अगले साल जिनका भी इस साल नहीं हुआ सीजीएल में वो अगले साल क्या कर सके फोड़ सके। ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक आप मस्त रहिए स्वस्थ रहिए खुश रहिए कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग बाय बाय।